वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA का। एक तरफ तो हम अब काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इसकी निजकारी करेगी, इस काबिल बनाएगी कि उसकी निजकारी की जा सके और पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो पैसे कमा सके। मगर दूसरी तरफ जहां ये कोशिशें जारी हैं तो PIA के जो मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज शुरू हो गया है और इस एहतजाज की वजह से जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुतासर हुई हैं। मामला जो है वो PIA की इंतज़ामिया और जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं उनके दरमियान है। जो तनाज़ा है ये शुरू हुआ है तनख्वाहों पे और अलाउंसेस में। बकौल जो इंजीनियर्स हैं कि इजाफ़ा नहीं हुआ इसमें और उन्होंने अब काम बंद कर दिया है। जो सोसाइटी है ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स उन्होंने कहा कि CEO का रवैया ठीक नहीं है, इसलिए हम काम नहीं करेंगे। PIA के जो तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि मुतबादिल इंजीनियर्स की कोशिश को ढूंढने की कोशिश कर रही है एयरलाइन। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सोसाइटी है ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि क्योंकि निजकारी होने वाली है और इसके साथ साथ ये भी वो दावा कर रहे हैं कि लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है PIA पे, जिसकी वजह से हड़ताल करना कानूनी नहीं है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अबुल हसन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो सर। जी तारिक साहब बताइए ये क्या मामला है? देखिए PIA के मुलाजमीन पिछले कई बरसों से बेचैनी का शिकार हैं। मुख्तलिफ वक्तों में जो बुनियादी चीज़ ज़ाहिर है कि तनख्वाह है और तनख्वाहों में इजाफा है, तो ये एक मुस्तकिल मसला जो है वो PIA में चल रहा है इस हवाले से कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त नहीं बढ़ रही और इसकी वजह एक ये भी है कि एयरलाइन शायद उस तरह नहीं चल रही जिस तरह चलनी चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि हायर मैनेजमेंट में वो तमाम जो उनको मरात हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके अलाउंसेज हैं, वो तमाम की तमाम बर वक्त और बहुत आगे बढ़ते हुए हमें महसूस होती है और मुलाजमीन जो है वो माली हैसियत में बहुत पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक फ़र्क है जो हायर मैनेजमेंट और आम मुलाजमीन के दरमियान है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में एक बेचैनी भी है। इस वक्त पायलट्स का ये कहना है कि गुज़िश्ता 8-9 साल से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है और उसके लिए वो पहले एक एहतजाज करते रहे जिसमें वो काली पट्टियां अपने बाजुओं पे बांधे हुए थे और उसके बाद जो है वो अब उन्होंने एक तरीके से गो बाय बुक शुरू किया है और उसके नतीजे में उनका ये कहना है कि हम ऐसे किसी जहाज को क्लियर नहीं करेंगे जिसके पुर्जों के बदलने का वक्त आ गया है और मुख्तलिफ वेबर सिविल एविएशन अथॉरिटी से लेकर उन जहाज़ों को एक वक्ती इंतजाम के तहत उड़ाया जा रहा है और ये जाहिर है कि फ्लाइट सेफ्टी की भी एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। जो PIA के ऊपर एक तवील तरीन पाबंदियां लगी यूरोप और अमेरिका के लिए, उसके अंदर भी एक बुनियादी चीज़ यही थी कि PIA की फ्लाइट सेफ्टी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है और इसको पूरी दुनिया में नोट किया गया। दुनिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICAO है और यूरोपियन यूनियन की जो है वो EASA है, इसी तरह अमेरिका की FAA है, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने PIA में तारिक साहब तो ये बताइएगा कि ये जी तारिक साहब तो ये बताइएगा कि ये जो PIA की तरफ से दावा आ रहा है कि ये सिर्फ निजकारी की वजह से एहतजाज करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सेफ्टी फीचर्स वगैरह बेहतर ना किए होते तो फ़्लाइट्स शायद रिन्यू ना होती यूरोप और UK की। तो अगर रिन्यू हुई हैं तो कोई ना कोई तो सेफ्टी फीचर्स में बेहतरी आई होगी। आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे इंजीनियर्स ये दावा कर रहे हैं कि कोई बेहतरी नहीं आई बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। देखें, इसको हम फिगर्स के नतीजे में देखेंगे। इसमें बहरहाल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का बहुत बड़ा किरदार है कि जो पाकिस्तान पर से पाबंदियां हटी हैं और किसी हद तक एयरलाइंस ने भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि PIA का जो फ्लीट था, PIA का जो फदाई बेड़ा था, वो तकरीबन 34 जहाज़ों पर मुश्तमिल था, जो कम होते होते अब सिर्फ 12 जहाज़ उड़ रहे हैं। और आज भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है जब PIA का एक जहाज़ है जिसको लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट थी और ये तकरीबन 14 घंटे ताख़ीर से ऑपरेट हुई है। एक तो यही बड़ा क्वेश्चन है कि फ़्लाइटें इतने घंटों की ताख़ीर कैसे हो सकती है।
तो जो जद्दा लाहौर फ्लाइट थी, ये तकरीबन 14 घंटे ताखीर से उड़ी और एक लंबा सफर तय करने के बाद जब ये तकरीबन यूएई के करीब पहुंच गई थी, जहाज की विंड स्क्रीन क्रैक हो गई और इसको वापस आना पड़ा। और अहम बात यह है कि ये विंड स्क्रीन जो है वो जहाज के अंदर की साइड की टूटी है, जिसके अंदर इस बात का इम्कान है कि क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा कूलिंग होती है, तो जो जहाज की विंड स्क्रीन होती है इसके दरमियान एक फायर एलिमेंट होता है जो कि इसको गर्म रखता है और उसकी वजह से विंड स्क्रीन की मजबूती बरकरार रहती है। लेकिन इसके अंदर ये टूटी है और अंदर की साइड से टूटी है। इसका मतलब ये कि कोई खराबी थी जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंची है कि ये विंड स्क्रीन टूटी है। 34,000 फीट की बुलंदी पर यह वाक़या हुआ है और 344 पैसेंजर इस जहाज के अंदर थे। तो यकीन तौर पर फ्लाइट सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर इंतजामिया के हम दावे देखें और दूसरी तरफ ग्राउंड सिचुएशन देखें तो इसके दरमियान खासा फर्क नजर आता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।